Hey guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I'm very happy to see you again in my today's session. So guys, in today's session I'm going to start the discussion of your journey of CUET PG exam. पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो CUET PG होता है उसको जनरली आप किस कोर्स से जानते हो दैट CUET PG इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ मैं नॉर्मली CUET PG तो बहुत सारे सब्जेक्ट में होता है और इसका कोड है COQP10। ओके, तो कहीं पर भी अगर आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो या कहीं पर भी अगर आप रीड कर रहे हो कहीं पर अगर आपको ये कोड दिख रहा है इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द CUET PG इको। तो आज के सेशन में हम लोग इसके सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस से ज्यादा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कि अगर आप इसको सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो व्हाट ऑल द रेफरेंसेस यू नीड टू फॉलो, क्लियर दैट, मतलब क्या क्या रेफरेंसेस आप यहाँ पे फॉलो करोगे, वो सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जनरली वी नो दैट वी हैव 5 सब्जेक्ट इन योर CUET-PG एग्जाम। ठीक है, दैट नंबर 1 इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स, नंबर 2 इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, नंबर 3 इज द मैथमेटिक्स, नंबर 4 इज द स्टैटिस्टिक्स, नंबर 5 इज द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो जनरली वी हैव द 5 सब्जेक्ट। तो पहले हम बात करते हैं इनके रेफरेंसेस की। देखिए, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हो और CUT लेवल की स्टडी करो, मतलब प्लीज सिलेबस जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्टिक फॉर द CUT PG। डोंट एक्सपेक्ट कि सर CUT PG की प्रिपरेशन करते हुए, इको प्रिपरेशन करते हुए हम लोग ISI लेवल की प्रिपरेशन भी कर लेंगे, नहीं। उसके लिए आपको अलग पढ़ना होगा। तो इसके लिए एक बुक आती है, रूबिन फील्ड एंड पिंडिक। दिस इज द वेरी गुड बुक। ठीक है, रूबिन फील्ड एंड पिंडिक बहुत अच्छी बुक है जो आपके नॉर्मली कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हाँ, सिर्फ यही बुक काफी नहीं होती, मतलब ये बुक मेरे हिसाब से प्रोडक्शन थ्योरी के लिए बहुत अच्छी है। एक बुक आती है हॉल आर वेरियन। दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर थ्योरी। ओके, मतलब दिस इज माई सजेशन, राइट, एंड मेरे सजेशन मतलब मेरे एक्सपीरियंस। उसके बाद में एक सब्जेक्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप ऑलिवर ब्लांचार्ड पढ़ो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। ठीक है, ऑलिवर ब्लांचार्ड स्टडी करो, ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो सिलेबस चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, उसमें मेंशन है इंडेक्स में भी कि, मतलब ISLM ADS और फिलिप कर्व वगैरह, ऑकुन फ्लो वगैरह, फिर ओपन इकोनॉमी, राइट। मैथमेटिक्स के लिए कुछ ज्यादा नहीं, हेक्टिक नहीं रखना। आपको सिंपली अपना 11th एंड 12th, अगर आप 11th 12th में मैथमेटिक्स थी आपके पास कभी कभी, और इन केस आपने 12th बेस पर किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करी थी, ठीक है, 12th बेस पर हो सकता है आपने इंजीनियरिंग के IIT की प्रिपरेशन करी थी, ठीक है, बीटेक के लिए, या कोई और दिल्ली ने DU के एंट्रेंस के लिए करी थी, जो UG के लिए होता है, कोई भी अगर आपने करी होगी उसके अंदर आपका मैथ का जो स्टडी मटेरियल था दैट इज मोर देन इनफ। बिकॉज आपको समझना होगा कि यू आर प्रिपरिंग फॉर द इकोनॉमिक्स एग्जाम, नॉट द मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिकल एग्जाम। तो माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी आपको बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा इसको स्टडी करना है। स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के लिए एक बुक आती है FC गुप्ता। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, मतलब CUT PG के लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर हमें ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट या अशोका यूनिवर्सिटी या IIFT वहां के लिए स्टडी करना, तो IIFT के अंदर तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आती है, तो वो भी तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस में पूछ क्या रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी इज ओनली द करंट अफेयर। मैं आपको बता देता हूँ करंट अफेयर ही करें आप। करंट अफेयर का मतलब तो UPSC लेवल वाला नहीं, बेसिक करंट अफेयर। ठीक है, नॉर्मली हम लोग भी बहुत सारी बातें करते रहते हैं इसके लिए, तो ये आप थोड़ा सा इस तरीके से स्टडी करना। अब आती है बात हमारे पास सिलेबस की। अगर हम जनरल डिस्कस करें तो हमारे पास 75 क्वेश्चन होंगे हमारे डोमेन के, इकोनॉमिक डोमेन के, और उनका जो नेचर होगा दैट इज द सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज रहेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग करना। तो अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ तो वी हैव जनरली 4 पोर्शन। जनरली अगर आप देखो, नंबर 1 इज द प्रोडक्शन, वो कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, प्राइजेज एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन द मार्केट। ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक ये हो गया और एक आपका ये आ जाता है जनरल इक्विलिब्रियम
एफिशिएंसी एंड वेलफेयर, ये फोर्थ बने हैं। ठीक है, वो मेंशन नहीं कर पाए लोग। तो चार मैं एक रिपीट कर देता हूँ। कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, मार्केट एंड जर्नल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, मार्केट्स एंड जर्नल इक्विलिब्रियम, दीज आर दी फोर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको स्टडी करने हैं। रेफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे कि आप कंज्यूमर थ्योरी पढ़ते हो तो आपको ये हॉलर वेरिएंट से पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, यू नीड टू स्टडी इट फ्रॉम दी हॉलर वेरिएंट। प्रोडक्शन थ्योरी करते हो तो आपको ये रूबिन फील्ड एंड पिंडिक से करना चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। देखिए, रेगुलर गाइडेंस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, उसके लिए आप अपने माइंड में रखना चीजों को। एक है price and output determination in market. So you are generally talking about the market. Market में you have four markets. Number one the monopoly, monopolistic competition, oligopoly and perfect competition. ठीक है, तो चार मार्केट्स आप लोग अपने माइंड में रखना। उसके बाद में आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स देखिए, जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हो, मैंने बोला कि आपको ओलिवर ब्लांचार्ड स्टडी करना है। ठीक है, यू नीड टू बेसिकली स्टडी ओलिवर ब्लांचार्ड। ओलिवर ब्लांचार्ड का मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है? एक बुक है। एक काम करते हैं, देखो हमारी एक वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हाँ, मैं कह रहा था जैसे हमारी एक वेबसाइट है, इस वीडियो को ना डिस्क्रिप्शन में हम अपनी वेबसाइट लिंक देंगे, और वेबसाइट लिंक में ना एक मैं लिंक शेयर करूंगा जिसमें लिखा होगा फ्री रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब एक लिंक होगा फ्री रिसोर्सेज के नाम का। जब आप वहां पे जाओगे, आपको वहां पे मल्टीपल कोर्सेज दिखेंगे, तो आप अपने एमए इकोनॉमिक्स के कोर्स पर आना। ठीक है, वो एमए इकोनॉमिक्स कोर्स सीयूटी पीजी हो कोई भी हो, मतलब एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के कोर्स का नाम का होगा। उसमें जब आप देखोगे तो आपको कॉलम बने हुए दिखेंगे, कोई सिलेबस का होगा, कोई स्टडी मटेरियल का होगा, कोई वीडियोस का होगा। तो मेरा एक सजेशन रहेगा, तो आप हमेशा ना जरा उस फ्री रिसोर्स वाले फोल्डर को अपने पास सेव करके रखना। ठीक है, यहाँ पे ना मैं एक फोल्डर ऐड करूंगा बुक्स के नाम का। ठीक है बेटा, ये बुक्स के नाम का एक फोल्डर होगा, तो आप जाके उन बुक्स को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उसमें ओलिवर ब्लांचार्ड की बुक होगी। इन केस अगर आपको वहां पे नहीं मिल रहा है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, डेफिनेटली उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात आपको? ऐसा। अब एक टॉपिक आता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब आपको लगता होगा कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग ये ट्वेल्थ वाला है क्या, जो हम ट्वेल्थ में पढ़ा करते थे? नहीं, ट्वेल्थ वाला ये नहीं है। आपको लग रहा है कि क्या ये हमसे वाले क्वेश्चन पूछेंगे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड? नहीं, वो भी क्वेश्चन हम लोगों से नहीं पूछेंगे। ये जनरली आप लोगों से पूछेंगे कि जीडीपी के बारे में। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट प्राइस के बारे में, फैक्टर कॉस्ट के बारे में, कैसे एक्सचेंज रेट अफेक्ट कर रहा है चीजों को, ये जनरलाइज कंसेप्ट आपसे पूछेंगे। तो वो कहाँ से करना है? वो आपको मैंने जो बताया ना रिसोर्सेज, जब आपके एग्जाम्स होंगे ना, तो यहाँ पे हम कंटेंट ऐड करते रहेंगे फ्री फ्री रिसोर्सेज में। देखिए, हमारा कुछ कंटेंट पेड भी है, बट मैं नहीं मानता कि पेड की वजह से आपकी पढ़ाई रुके। देखो, लिमिटेड जितना हम आपको फ्री कंटेंट दे सकते हैं वो दे देंगे, और जहां हमारी लिमिट रुक जाएगी तो फिर वो पेड की जगह पर होगा, बट एटलीस्ट आप देख लो कि कितना कंटेंट आप ले सकते हो वहां से। ऐसे एक इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, एडीएएफ, दीज आर ये वो टॉपिक्स है गाइस जो जिनका ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, उसके बाद में अब एक टॉपिक आता है मनी एंड इन्फ्लेशन, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लाई एंड हाई पावर मनी। ये आपको ओलिवर ब्लांचार्ड में अच्छे से पढ़ने को मिल जाएंगे। रही बात इनकी कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इसमें हो सकता है आपको थोड़ी सी रीडिंग्स पढ़ने में दिक्कत हो, तो सजेशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर आपके लिए आसान हो इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, सेम 3 एंड सेम 4 रीडिंग्स अरेंज कर लीजिए, हार्ड कॉपी अगर मिल जाए। वैसे तो आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पे जो फ्री कंटेंट होगा उस फ्री कंटेंट में सेमेस्टर 3 और 4 की, क्योंकि वो लोग ना एक मॉड्यूल तैयार करते हैं। एक्चुअली ना ये सिलेबस वहीं से उठाया इन लोगों ने। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सिलेबस है वो बहुत अच्छा सिलेबस है, ये उन्होंने वहीं से उठाया। ठीक है, अब जैसे एक में पार्ट आ जाता है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मैं आपको बता देता हूँ, ये ओलिवर ब्लांचार्ड जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 19, 20 हाँ 18, 19 एंड 21, और हो सकता है कोई तुम कुछ और एडिशन देख रहे हो तो चैप्टर्स अलग अलग हो जाए नंबर। तो तुम इंडेक्स में देख लेना, इंडेक्स में क्लियरली इन्होंने ओपन इकोनॉमी मॉडल्स लिखा होगा। ठीक है, एक आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज द हेरोडोमर मॉडल एंड सोलो मॉडल, हेरोडोमर मॉडल एंड सोलो मॉडल। ठीक है,
अब उसके बाद में पॉइंट है स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, वैसे तो ये आपको दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है, बट आई विल, मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें बेसिक गाइड दे देता हूँ। जो मैंने आपको बुक बताया ना, एस सी गुप्ता, अगर आप उसको सिंपल इंडेक्स के फॉर्मेट पे भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, जैसे मीन मोड मीडियन डिस्पर्जन स्क्यूनेस वगैरह, उनको इंडेक्स के सीक्वेंस के हिसाब से भी देखना शुरू कर दोगे, तो भी आप बहुत सेफ साइड रहोगे। तो स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ आपको इतना सा पोर्शन है, एस सी गुप्ता इज मोर देन इनफ। अब आती है बात मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमी, जैसे आप देखते हो सेट्स एंड वेक्टर, फंक्शंस ऑफ वन एंड सेवरल रियल वेरिएबल्स, ठीक है, सिंगल एंड मल्टी वेरिएबल, ये बुक आती थी आर एस भारद्वाज। शायद आप लोगों ने कभी ना कभी वो सुनी होगी, मेरे ख्याल से शायद आपने कभी ना कभी उस बुक के बारे में सुना होगा, देखा होगा, आर एस भारद्वाज। तो आप उस बुक को एक बार जरूर देखिए, अंडरस्टैंडिंग करें, शायद वो आपको थोड़ा बहुत तो सपोर्ट डेफिनेटली करेगी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस, डिफरेंस इक्वेशन डिटरमिन, ये जो है ना डिफरेंस इक्वेशन, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत हाई लेवल नहीं है यार, बहुत बेसिक है। जो मैंने बोला था ना अभी आपको सजेशन में, कि अगर आपने आफ्टर ट्वेल्थ, इलेवंथ या ट्वेल्थ के बाद किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करी हुई है, तो शायद डेफिनेटली आपके पास वो कंटेंट होगा अभी भी, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। लेकिन यह लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, और इलेवन ट्वेल्थ का कंटेंट, ये वो चीज है जो आपको फ्री वाला कंसेप्ट है कि आपको फ्री करनी चाहिए। उसके बाद में पोर्शन आ जाता है दैट इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए देखो, इन्होंने जो सिलेबस दिया वो सिंपली यूपीएससी का सिलेबस दिया, ठीक है। यूपीएससी, अगर इनके हिसाब से सिलेबस की अगर बात करो, तो इफ यू, जैसे बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स भी होते हैं, जैसे मैंने वाले टॉपिक पढ़ाया, स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये वाला टॉपिक भी करवाओगे क्या, आप ये वाला, मतलब कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लेते हैं। तो अगर मैं सारे टॉपिक की बात करूं और पूरा अच्छे से डिटेलिंग की बात करूं, तो कम से कम 100+ लेक्चर्स मुझे इसके लिए चाहिए पढ़ाने के लिए। ऊपर ऊपर से बात नहीं करनी है, हवाबाजी नहीं करनी है, इंडेक्स नहीं रीड करना, पढ़ाना है। तो 100 से ज्यादा लेक्चर चाहिए, 100 से ज्यादा मतलब 125 घंटे के आसपास। मुझे नहीं लगता 125 घंटे इसके लिए एंट्रेंस वालों को, एम इकोनॉमिक्स वालों को इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि कंटेंट उन्होंने यूपीएससी लेवल का दिया है। कुछ बिलो 10 क्वेश्चन ही यहाँ पे पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन से कम ही यहाँ पे आते हैं, और उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं 4-5 सालों के बीच के। 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, जो इको सर्वे बजट, ठीक है। रिपीटेड वाले तुम कर लोगे, करंट अफेयर में वो जो तुम जनरल न्यूज में चल रहा होता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 2-3 क्वेश्चन के लिए तुम इसको पढ़ोगे, बेहतर ये है ना कि तुम अपना ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग करो जहाँ पे पूरा सिलेक्शन डिपेंड है, ठीक है। तो ये मेरे, देखिए, जनरल सजेशन है ओनली, इसको आप अपने माइंड में इस तरीके से आप रखना। तो आज के सेशन में हम लोगों ने जनरली सिलेबस डिस्कस किया, और सिलेबस के साथ साथ उसके रेफरेंसेस को भी डिस्कस किया, ठीक है। तो ये में आगे मेरी बात आप लोगों को या नहीं, तो ये चीज हम लोग रखते हैं अपने सेशंस में, और आगे चल के और सेशंस में मिलेंगे और वीडियोस के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।